एवरीवन, माय नेम इज निर्भया। आज हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको दिख रहा होगा पीरियड सबसे पहले, यानी वंस, टेंस, यहाँ पे वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, ये मेरे पीरियड्स हैं। और इसके वंस के अंदर वंस, टेंस, 100, देन थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये मेरे प्लेसेस हैं। यानी यहाँ पे अगर आप नीचे नंबर्स देखोगे तो वंस में, टेंस में, ऐसे आप सब में देखते चले आओ यहाँ। और अगर हम यहीं पे देखें, मान लिया यहाँ नंबर में देखते हैं, कॉमास में आप देख रहे हो कैसे लगा हुआ है, मैंने कॉमा लगाया हुआ है। 3 के बाद एक कॉमा है, उसके बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो यानी हम कितना भी और बड़ा भी नंबर लिखेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में मुझे क्या करना होता है, सबसे पहला कॉमा जो लगता है वो 3 के बाद लगता है और उसके बाद हमेशा 2-2 का पेयर बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे मुझे इसमें बेसिकली ये चीज समझनी है कि अगर मुझसे कॉमा लगाने के लिए कहा जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम में, तो मुझे सिर्फ बस एक 3 के बाद पहला लगाना है, उसके बाद चाहे जितना बड़ा भी नंबर लिखा हुआ हो, आप 2-2 के बाद कॉमा लगा दोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आता है, या तो नंबर्स लिखे होते हैं उसको मुझे वर्ड्स में लिखना है, या वर्ड्स में लिखा हुआ है मुझे नंबर में लिखना है। तो अगर मुझे ये चीज याद रहे कि मेरा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे प्लेसेस हम कहीं भी लिख लें। अगर मुझे नहीं आता इनिशियली, तो जैसे मेरा ये नंबर है, मेरा ये कहाँ है, मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9, ये नंबर्स मैंने ऐसे लिख दिए। अब मुझे वर्ड्स में लिखना है, कुछ नहीं करना है। मैंने ये देखा है, ये मेरा क्या है, करोड़ का चल रहा है, तो 98 करोड़। ठीक है, 98, यहाँ मुझे नंबर दिख रहा है 98 करोड़। 76 लाख, 76, यह मुझे नंबर दिख रहे हैं अपने सामने और मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिख लिया, 76 लाख। 54,000, ये मेरा 1000 का पीरियड चल रहा था। 300, ये मुझे दिख रहा है 100 में है, और 21, तो मेरा ये वर्ड्स में आराम से लिखा गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी डिजिट आपकी लिखी हुई है, कोई भी नंबर लिखा है, आप उसको उसकी प्लेस वैल्यू पे रख दो और अकॉर्डिंगली रीड कर लो, तो गलती की कोई चांसेस ही नहीं है। मान लिया जैसे कि मेरा यहाँ पर अगर मुझे वर्ड्स में लिखा हुआ है और मुझे उसे नंबर में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, अगेन मैं वही काम कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ लिखा हुआ है ये 1 करोड़ 5,101, मैं कहाँ लिखूंगी, 1 करोड़। 1 करोड़ मेरा कहाँ आएगा, यहीं आएगा, क्योंकि 10 करोड़ की तो बात नहीं की गई है, 1 की बात की गई है। 1 करोड़ 5,000 मेरा कहाँ आएगा, 5,000, 5 यहाँ आएगा। और 101, यानी कि 101। अब इसके बीच में जहां पे कोई चीज नहीं है वहां तो मैं स्पेस में 0 ही लाऊंगी ना, तो जैसे अब हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 1,0,0,0,3,5,1,0,1। ठीक है, अब मुझे कॉमा लगाना है, प्लेस करना है। मैं कॉमा मैंने कैसे करना है, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मेरा 1 करोड़ 5,101, तो मेरा वर्ड्स में भी बहुत, नंबर्स में भी बहुत आसानी से लिख गया। तो अगर मुझे वर्ड्स नंबर में दिया है, वर्ड्स में लिखना है, या वर्ड्स में दिया है, नंबर में लिखना है और कॉमा प्लेस करना है, बस ये 3 चीजें अगर हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखी तो कोई भी नंबर लिखा हुआ हो आप उसको लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। सेम वैसा ही पैटर्न है, बस थोड़े से वर्ड्स चेंज है। यहाँ तक तो आप देखोगे सेम ही है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अब इसके बाद बिलियन, ट्रिलियन, जो भी आप नंबर आते हैं, हमने फिलहाल यहाँ इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे भी देखें, हम ये देखते चले जा रहे हैं, ये मेरे प्लेसेस हो, ये मेरे पीरियड हो गए, मिलियन, 1000, वंस, और ये मेरे प्लेसेस हो गए। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कॉमा को देखूं तो मेरा यहाँ कॉमा क्या है, पहला भी 3 के बाद लगा हुआ है, उसके बाद भी सारे 3 के बाद लगे हैं। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पर हमने 3 के बाद पहला लगाया था, उसके बाद हमने 2 लिए थे।
अब यहाँ पर हम चाहे जितनी बड़ी डिजिट लिखें, नंबर लिखेंगे सॉरी, वहां सब में हर 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगना है। तो जैसे मुझे मान लो यहाँ पे इस नंबर को भी लिखना था, ठीक है, इसी नंबर मैंने सेम ही नंबर लिखा है, लेकिन उसको अगर मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो अब मैं, आप देख सकते हो, मान लिया यहाँ पे भी मैंने वही लिखा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना, ये नंबर मैंने लिख दिया। और अब मुझे इसको रीड करना है तो मैं अकॉर्डिंगली ही रीड करूंगी ना। जैसे ये मेरा एक क्या बना हुआ है, ये मेरा एक पीरियड है, मैंने यहीं से रीड करना शुरू किया। 987 ये मैंने एक लिया मिलियन, उसके बाद 654,321, बस हो गया। हमने सिंपल रीड किया, मैंने इसी को देखा कि 987 मिलियन ये मेरा पीरियड था, फिर 654,000 और उसके बाद 321, बस। हमें केवल अगर हम इस जो चार्ट है या इसमें हम प्लेस करके हम रख लेते हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं होगा और हमारा बिल्कुल सही आएगा। अब अगर यही चीज सेम है कि अगर मुझे ये मेरा वर्ड्स में लिखा था, नंबर में लिखा था, मैंने वर्ड्स में लिखा, और अगर अब मुझे वर्ड्स में लिखा हुआ आ जाए और मुझे नंबर में लिखना है तो भी हम लोगों ने जैसे अभी किया था ऊपर इंडियन नंबर सिस्टम में, वैसे ही हम लोग यहाँ भी करते हैं। जैसे अब 10 मिलियन की बात की गई है, ठीक है, 10 मिलियन, तो 10 मिलियन 10 कहाँ आएगा मेरा, यहाँ है मेरा 1, यहाँ है 10, यानी यहाँ पे मेरा 1 आ गया। 10 मिलियन 5,000 की प्लेस कौन सी है मेरी, ये रही 5,101, तो 101। अब इसके बीच में मेरा 0 ही आएगा, ठीक है, हम इसके प्लेस को गायब नहीं कर सकते तो हम 0 ही प्लेस करेंगे। अब मुझे यहाँ लिखना है, मैं लिखूंगी 1 0 0 0 एंड 5 1 0 1, ठीक है, सेम डिजिट लिखी हुई है जो यहाँ लिखी थी। अब लेकिन मुझे ये किसमें है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो जब मैं कॉमा प्लेस करूंगी तो 3 के बाद और 3 के बाद, तो मैं दोनों में लिखा हुआ तो सेम है, नंबर वही है, हमारे रीड करने का थोड़ा पैटर्न बदल गया क्योंकि कॉमा डिफरेंट लगा है। तो मैंने इसको बोला कि 10 मिलियन 5,101। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं रिलेशन, किसी के बीच में भी पूछा जाए कि कितने लाख इज इक्वल टू कितने थाउजेंड है, या कितने लाख इज इक्वल टू कितने 10,000 है, या किसी का भी किसी से रिलेशन, या इंडियन का इंटरनेशनल के साथ रिलेशन अगर पूछा जाए तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, याद भी ना करना पड़े सारा का सारा। जैसे कि अब मुझे यहाँ है कि 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मच 10,000, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखूंगी लाख और 10,000 मेरा कहाँ लिखा हुआ है, तो मेरा लाख ये रहा और 10,000 ये रहा, ठीक। इन दोनों के बीच में मैं अगर देखूं तो 10,000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं लाख में आ जा रही हूँ, ठीक। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। एक ही जंप लिया ये मैंने कि हम कितना इस साइड में मूव होते हैं तो हम कितनी बार कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने अपनी डेसिमल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप उसको भी जरूर देखिए। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा सिर्फ मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और लाख में आ गई, तो इसका मतलब ये रिलेशन मैंने बोल दिया कि 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। अगर यही चीज मुझसे मैं कहती कि 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मच 1000 की बात करूं, तो 1000 का मतलब मेरा ये रहा, तो 1000 के लिए मैं पहले एक इधर आई, यानी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कितना हुआ, इसका मतलब 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। तो ऐसे कोई भी और रिलेशन हम निकाल सकते हैं, जैसे कुछ और हम देख रहे हैं 1 मिलियन और 100,000 की बात कर रही हूँ, तो मिलियन ये रहा और 100 ये रहा, 100,000 मतलब, तो मैं फिर से देख रही हूँ इन दोनों के बीच में कितने का हो रहा है, यानी एक ही जंप इस साइड में ले रहा है, तो मैंने कितना लिया, यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। ओके, अब यहाँ पे है 1 करोड़ और 10 लाख, करोड़ ये रहा मेरा और 10 लाख ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने मूव किया
तो अगेन एक ही जंप हो रहा है, और आप ये भी देख सकते हो नंबर ऑफ जीरो से फर्क पड़ जाता है। 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1 करोड़ का बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या है, 1 करोड़ इज इक्वल टू क्या कहूंगी मैं, 10 लाख। ओके, यहाँ पे है करोड़ और मिलियन। अब करोड़ और मिलियन यानी कि इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में पूछा जा रहा है, तो मैं सबसे पहले करोड़ की जगह पे लिखूं तो ये रही मेरी प्लेस, और मिलियन ये रहा। ठीक, मैंने इसको एक मतलब ऊपर नीचे इसी तरीके से लिखा है कि एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है। आप प्लेस देख सकते हैं कि कितने जंप हुए हैं। या मैं अगर देखूं मिलियन, मिलियन में मेरे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, और करोड़ में मेरे कितने जीरो हैं, 3 4 5 6 7 जीरोस हैं। इसका मतलब मैं जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 जीरोस हो जाएंगे यहाँ पे मेरे। तो यानी कि मैंने अब रिलेशन यहाँ भी निकाला कि 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। यहाँ पे मैंने आराम से रिलेशन निकाल लिया। यहाँ मिलियन और लाख के बीच में बोला गया तो मिलियन ये रहा मेरा, और लाख की वैल्यू ये रही। यहाँ और यहाँ, इस जगह से इस जगह से, तो यहाँ पे भी मैं देखूं, अगर यहाँ पे मैंने अभी काउंट किया ही था कि 6 जीरोस हैं, और लाख में मेरे 5 जीरोस हैं। यानी कि मैं लाख को जब 10 टाइम्स करूंगी तो मेरा वो मिलियन बन जाएगा, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर, कोई भी इंडियन इंटरनेशनल को ले लो या इंटरनेशनल को ले लो, किसी के भी बीच में आप ज्यादा से ज्यादा रिलेशन फाइंड करिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने आप निकालो। उससे आपको क्या होगा कि आपको याद नहीं करने की जरूरत है, जब भी पूछा जाएगा आप किसी के भी बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड।